हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास सेम टू बिजनेस मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो। लेक्चर नंबर पहुंचे हैं 6 पे और जो टॉपिक चल रहा है हमारा डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों क्लास के लिए। और दोनों क्लास के बच्चों की बात करूँ, बीकॉम वाले आपका प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट अलग बना दिया है एफ.वाई बीकॉम सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से। बीएमएस क्लास वाले बच्चे एफ.वाई बीएमएस सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। चले, एफ.वाई बीकॉम 2017 डिस्टेंस वालों का ये क्वेश्चन पिक किया है, तो आपको एक आइडिया चल रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड फॉर द फॉलोइंग, और कुछ इस तरीके से दिया गया है। अप्रैल 2017 का डिस्टेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मेन इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा उनको ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम का काम करेंगे वो बच्चे स्पेशली जिनको फॉर्मूला ध्यान में नहीं होगा। तो हमारी लाइन स्टार्ट होती है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहीं से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में ये कॉन्सेप्ट लिखना है आपको, एक्स पावर 3 प्लस 10 लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस लॉग 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखना, अगला जो स्टेप है उसके लिए पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले तो ये एक्स पावर 3 मतलब कौन सा डेरिवेट लगने वाला है भाई, एक्स पावर एन, कौन सा, तो इसका फॉर्मूला अब तक हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। पावर आगे आता है और एक माइनस हो जाता है, मतलब पावर जो भी रहेगा वो आगे आएगा और एक माइनस होगा। सेकेंड है लॉग एक्स को डेरिवेट करते हो तो क्या मिलने वाला है, लॉग एक्स का डेरिवेट हर एक बच्चे को अब तक याद होना रहना चाहिए 1 अपॉन एक्स से। ई पावर एक्स को डेरिवेट करोगे तो क्या आना चाहिए, ई पावर एक्स ही होता है। लॉग 10, अब ये पहला और काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा है, लॉग 10 को डेरिवेट करेंगे तो 0। अब ये दिमाग नहीं लगना चाहिए सर लॉग को डेरिवेट किया तो 1 अपॉन आना चाहिए, तो यहाँ पे वो 1 अपॉन 10 आना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ये आपका वेरिएबल है, नंबर है, तो इसीलिए वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा 0। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं बोलूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए सबको सेपरेट डेरिवेट कर देते हैं। डी अपॉन डी एक्स किसको होने वाला है, एक्स पावर 3 को होने वाला है। यहाँ पे जब आप डेरिवेट करोगे तो ज़रा ध्यान दो, नंबर है आगे लो और फिर आप डेरिवेट करो किसको, लॉग ई एक्स को, क्लियर है। ई एक्स को डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट ई एक्स बोले तो ई पावर एक्स, लास्ट में लॉग 10 को डेरिवेट करेंगे। फॉर्मूला लिख ही दिया हूँ मैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एक्स पावर 3, पावर वाले में क्या बताया था, पावर आगे और पावर 1 कर दो कम, 3 था 2 हो जाएगा, प्लस 10 लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स, प्लस ई पावर एक्स को डेरिवेट किया तो ई पावर एक्स, लॉग 10 को डेरिवेट किया तो 0, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लास्ट स्टेप 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 1 जा 10 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या बचा, ई पावर एक्स। 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और यहाँ जो आपका लिखा जाता है हो गया फाइनल आंसर, क्लियर है। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन दिए थे क्या, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी नीचे मैंने लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, 2 ब्रैकेट दिखा, इसका मतलब u इंटू वी आने वाला है। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी समझ पाओगे क्या चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं u इंटू वी को जब आप डेरिवेट करते हो तो क्या होता है, u लिखना है, डेरिवेट किसको करना है, v को, प्लस v लिखना है, फिर डेरिवेट करना है आपको u को।
यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिंपल है। पहला ब्रैकेट हमारे लिए क्या हो जाएगा u, सेकेंड ब्रैकेट हो जाता है v। तो फॉर्मूला ये बोला है u को पहले डिफरेंशिएट तो लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट पहले करो। तो आप यही लिखोगे, ये लिखने ना dy अपॉन dx, और यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे d अपॉन dx बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी दो लगे हैं वहाँ पे, और दोनों के बड़ा ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट कॉपी पेस्ट करो आप। सेकेंड ब्रैकेट e पावर x प्लस log x प्लस 10। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये चलेगा, पहला ब्रैकेट हमारा u है, पहला बोला u कॉपी कर दूं, तो चलिए पहला ब्रैकेट जैसा लिखा कॉपी करो, x पावर 3 प्लस 10x प्लस 5, डेरिवेट कर दो। सेकेंड ब्रैकेट बोले तो डेरिवेट करना है v को, बोले तो सेकेंड ब्रैकेट e पावर x प्लस log x प्लस 10 प्लस, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा ना, छोटा ही लगा, प्लस v लिख दो, बोले तो ये ब्रैकेट लिख दो e पावर x प्लस log x प्लस 10, और डेरिवेट कर दो u को, u मतलब पहले टेबल को, पहला टेबल पहला बॉक्स क्या है x पावर 3 प्लस 10x, x पावर 3 प्लस 10x प्लस 5। मैंने बताया था उन बच्चों की बात करो जिनको डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट का फॉर्मूला याद हो गया है, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना कंपलसरी नहीं है, उसका मार्क्स नहीं मिलता है, मैं पहले क्लियर कर दूं। अब जिनको पता होगा सीधा आंसर आप लिख सकते हो, जैसे पहले इसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होगा जिस टेबल के आगे, जिस बॉक्स के आगे आपका डिफरेंशिएट वर्ड लिखा है। अब इसमें ज़रा ध्यान दो, डिफरेंशिएट पहला, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दो, ई पावर एक्स को जब आप डेरिवेट करते हो तो बताओ ज़रा क्या आएगा, ई पावर एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे क्या आता है, 1 अपॉन एक्स आता है। आप नंबर को डेरिवेट करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, स्पेशली उन बच्चों को जिनको फॉर्मूला प्रॉपर याद होगा उनकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ई पावर एक्स प्लस log x प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएट जब यहाँ पे करोगे पावर 3, x पावर 3, क्या फॉर्मूला आपको सिखाया था, पावर आगे और पावर 1 कम कर दोगे, क्लियर है कि नहीं है। 10x दिया है तो 10 का डेरिवेटिव तो भाई नंबर है, नंबर आगे रहेगा, x को डेरिवेट करने पे कितना आता है 1, और लास्ट में 5 है, 5 को डेरिवेट किया तो कितना होता है 0। ये हो गया। अगले स्टेप में आपका इजिली आंसर, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं मत करो, जैसा है वैसा कॉपी करो, 10x प्लस 5, ये ब्रैकेट ज़रा देखो भाई, ई पावर x प्लस 1 अपॉन x, 0 का कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा सकते हो आप, प्लस इस ब्रैकेट में भी कुछ चेंज मत करो, 3x स्क्वायर प्लस 10 1 जा 10, ये फाइनल आंसर आपका हो गया। और आगे लगा दो dy अपॉन dx। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन उन्हीं को आ रही होगी जिनका फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और या फिर वो बच्चे जिन्होंने पहली क्लास से कहीं भी नोट्स प्रिपेयर नहीं किया या फिर क्लासेस नहीं देखी है पहले क्लास से। चलिए ज़रा आगे बात करेंगे। 17 डिस्टेंस, फिर से केटी वाले बच्चों को ये क्वेश्चन बना है, दो ब्रैकेट देख के समझ आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, u इंटू वी का फॉर्मूला। डिफरेंशिएट करो ज़रा इनको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट करो dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट बड़ा ब्रैकेट क्योंकि दो छोटे ब्रैकेट ऑलरेडी लगे हैं यहाँ पे, 2 ई पावर x माइनस 5 log x प्लस 3। सेकेंड ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ, x पावर 3 माइनस 6x प्लस 5 एंड ब्रैकेट हो गया क्लोज। फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी फिर से आ गया। अब ये क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला बहुत कितना सिखाएंगे आपको। u इंटू वी फॉर्मूला क्या है, u डेरिवेट आपको करना है v को, प्लस v डेरिवेट आपको करना है u को। यही कॉन्सेप्ट तो चल रहा है, इतने सारे एग्जांपल्स में प्रैक्टिस कर लिए
तो चलो जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये कंप्लीट ब्रैकेट पहला हमेशा u होता है और सेकेंड ब्रैकेट हमेशा v होता है, इसे ध्यान रखना। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला बोल रहा है u, मतलब पहला ब्रैकेट जैसा दिख रहा है सेम कॉपी करो। तो कॉपी करते हैं 2e⁻x - 5 log x + 3। कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेट कर दो आप किसको, डेरिवेट करो v को, बोले तो सेकेंड टेबल को, x⁻³ - 6x + 5 प्लस लगा दो, प्लस लिखा है ना, प्लस v, बोले तो सेकेंड ब्रैकेट कॉपी करो और डेरिवेट कर दो आप u को। u का मतलब क्या हो गया, पहला टेबल, पहला टेबल क्या है जरा ध्यान दो, 2e⁻x - 5 log x + 3। अब जिन बच्चों को डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला नहीं याद है तो सामने रखो फॉर्मूला अपने, तभी अगला स्टेप समझ में आएगा। इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं, चेंज कहाँ होगा, जिस ब्रैकेट के आगे d/dx लिखा वही चेंज होगा। अब जरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ x⁻³ का डेरिवेट कर दो कितना आएगा, तो हर एक बच्चे को अब तक समझ जाना चाहिए 3x⁻2, पावर वाले नंबर को आगे लिखना है, पावर 1 कम कर देना है, -6 नंबर आगे, x को डेरिवेट करोगे कितना आएगा 1, 5 को डेरिवेट करोगे कितना आएगा 0, किसी भी नंबर को डेरिवेट किया तो 0 आता है, प्लस इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आगे dx थोड़ी लगा है। अब ये ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई, e⁻x वाला तो सेम रहता है, 2 आगे था वो तो सेम रहेगा, e⁻x को डेरिवेट करोगे e⁻x ही आता है, माइनस नंबर सेम रहेगा, log x को डेरिवेट करो कितना आता है 1/x, लास्ट में अकेला नंबर है उसको डेरिवेट करोगे तो कितना आएगा 0। अब लास्ट स्टेप इसको सेटल कर दो इसी पे, 2e⁻x, इस टेबल में तो कोई चेंज नहीं है, log x + 3, सेकेंड ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज होगा, 3x² माइनस 6 1 जा 6, 0 लिख के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हटाओ उसको। इस ब्रैकेट में भी कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आएगा, 5 1 जा 5/x। ये फाइनल आंसर है हमारा, और आगे लिखना है आपको dy/dx। ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? आप लोग देख रहे हो कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पे चल रहा है। अब ज़रा ध्यान दे, इसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा था क्या? नहीं, एक ही क्वेश्चन आया था 17 की। अगर बात करूं 17 एक ही क्वेश्चन है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रीवियस जो सम करा है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन जो था वो भी मेरा सजेशन है, लेक्चर वॉइस जैसा भी पर डे की वीडियो आपको मिल रही है, अगर टेंशन फ्री होना है एग्ज़ाम टाइम से पहले, एग्ज़ाम टाइम से पहले टेंशन फ्री होना है, मैथ्स में बेटर स्कोर करना है, तो पर डे जैसा वीडियो अपलोड होता है या फिर हर दूसरे दिन जैसा पॉसिबल, मैंने बताया किसी डे हो सकता है कुछ रीज़न की वजह से ना जा पाए, तो बट मैं काउंट करके रखता हूँ भाई, उतनी क्लास काउंट करके मंथ एंड तक टारगेट है 31 पूरी क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगर कोई डे मैंने बताया किसी रीज़न की वजह से मिस हो जाती है क्लासेस, तो अगले दिन 2 काउंट करके चली जाएंगी, या फिर हो सकता है नेक्स्ट डे भी गैप हो जाए तो अगले दिन 3 क्लासेस आपके आएंगी। क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब पर डे के हिसाब से आप सिस्टम रखो कि भाई डेली मैथ्स के लिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स अपने को टाइम निकालना है। क्लियर है कि नहीं? जिससे आपको एग्जाम में बैठने से पहले काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, आपका एक प्रॉपर नोट्स रेडी हो जाएगा मैथ्स का। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डेरिवेटिव्स के में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना,
या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे ज़रा कमेंट करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो, स्पेशली उन बच्चों को जो जॉब पे जाते हैं, जो रेगुलर कॉलेज नहीं आ पाते, या फिर डिस्टेंस वाले बच्चे तो स्पेशली, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको कंप्लीट 80 मार्क्स का बेनिफिट हमारे बीकॉम क्लास को मिलेगा एंड बीएमएस क्लास को भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए उन बच्चों को भी। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास पे जहाँ पे बातें करने वाले हैं डिस्टेंस क्लास की लास्ट 2018 का, उसके बाद रेगुलर क्लास पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।